पाकिस्तान इतना सॉफ्ट कर दिया आपने उसको, अंदर रियासत को इतना सॉफ्ट कर दिया है। अब मैंने अपना दिमाग खपाने खत्म कर दिया उस तरफ, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। चीन का ये तगड़ा मैसेज है पाकिस्तान को कि अगली बार भारत भी चढ़ दौड़ेगा तो फिर चीन आपका साथ नहीं देगा। चीन हमें अक्ल दिलाने की कोशिश कर रहा है इस हवाले से, अगर आपने चीन की बात ना मानी। ऐसे में भारत इस लड़ाई को बगैर लड़ाई के जीतना चाहता है। पाकिस्तान को बंजर करना, पाकिस्तानियों को प्यासा मारना, पाकिस्तानियों को अपनी ग़िज़ाई जरूरत के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर करना, यह है भारत का। कुदरत अवाम और जालिमों में फर्क नहीं करती। चीन का यह तगड़ा मैसेज है पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान से जंग का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये जो तुम्हारे दिमाग में एक खन्नास भरा हुआ है, इसे निकाल दो। इस तरह से डॉलर कमाना बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं है, बल्कि तबाही है खित्ते की। हम तुम्हें ये नहीं करने दे सकते। चीन ने पाकिस्तान का साथ दे के भारत के खिलाफ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एहसानमंद कर लिया है। तो अब जो चीन हमें कहेगा, हमें ये तो माननी पड़ेंगी बातें। चीन ने वाजे कर दिया है पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान के साथ तुमने पंगा नहीं लेना। ये लेंगे तो चीन इनके साथ खड़ा नहीं होगा। फिर इनको लग पता जाएगा जब अगली बार भारत भी चढ़ दौड़ेगा तो फिर चीन आपका साथ नहीं देगा, अगर आपने चीन की बात ना मानी। ऐसे में जब एक तरफ भारत ने हमला किया, बमुश्किल हमने उसको जवाब दिया। चौथे दिन हमें ये खबरें दी गई और पिछले हफ्ते डेढ़ से ये मुसलसल डंडोरा पीटा जा रहा है कि हम जंग जीत गए भारत से, हमने भारत को नाकों चने चबवा दिए। पहलगाम में एक वाकया होता है, इसको छोड़ दें किसने करवाया है, फॉल्स फ्लैग था या किसने करवाया है, भारत चढ़ दौड़ता है पाकिस्तान पे। अब मेरे पाकिस्तानियों, जवाब देने का वक्त आ गया है। खुलदार में बच्चों से भरी बस उड़ा दी गई, बच्चे शहीद हुए मासूम। बल्कि आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको भी तकलीफ होगी। इससे पहले ड्रोन हमला होता है वजीरिस्तान में और वहां भी बच्चे शहीद हो जाते हैं। अब वो ड्रोन हमला भी डाल दिया टीटीपी पर, मतलब जो मुंह में आए बोल दो। भाई अगर टीटीपी ड्रोन हमला कर रही थी तो आपका दिफाई निजाम कहां था? वो तो बॉर्डर के करीब टाउन है, आपका तो वहां पे दिफाई निजाम होना चाहिए था। कैसे उन्होंने ड्रोन हमला कर दिया और आपने गिराया नहीं? पाकिस्तानी फौजियों से लड़के भारत को क्या मिलेगा? हमारे फौजी तो वैसे भी शहीद होते रहते हैं, तो भारत अपने फौजी क्यों मरवाएगा हमारे साथ लड़ाई करके? भारत इस लड़ाई को बगैर लड़ाई के जीतना चाहता है। पाकिस्तान को बंजर करना, पाकिस्तानियों को प्यासा मारना, पाकिस्तानियों को अपनी ग़िज़ाई जरूरत के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर करना, यह है भारत का एजेंडा। आपको इंदिरा गांधी की बात याद है? भारत ने एक कल्चर की यरगाल की थी पाकिस्तान के ऊपर कि हम अपना कल्चर पाकिस्तान में ले जाएंगे, अपनी फिल्म के जरिए, अपने ड्रामा के जरिए हम अपना कल्चर लेकर जाएंगे पाकिस्तान में। फिर अब जो है वो उनका एक बड़ा पुराना एक ख्वाब है। भारत ने इसके ऊपर, उनके थिंक टैंक्स अक्सर बात करते रहते हैं, पाकिस्तानी थिंक टैंक भी इसके ऊपर बात करते रहते हैं। जितने लोग समझते हैं दिफाई तज्जियाकार कि आखिरी लड़ाई अगर पाकिस्तान की होनी है भारत के साथ तो वो पानी के मसले के ऊपर होगी, क्योंकि पानी का मसला एक ऐसा मसला है जो दोनों मुल्कों के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। पाकिस्तान इतना सॉफ्ट कर दिया आपने उसको, अंदर रियासत को इतना सॉफ्ट कर दिया है, अदारे भी सॉफ्ट हो गए हैं, वो सब कंफर्ट जोन में चले गए हैं ना। वो किसी को फिक्र ही नहीं है। वो 5 गाड़ियां यार, 4 गाड़ियां और ले आओ ना उस डिपार्टमेंट से, वो यार उस वजारत को मर्ज करके उधर। आज ये चीनी वाला, उसको सर पैर समझ नहीं आ रहा, वो चीनी की कीमत में अब मैंने अपना दिमाग खपाने खत्म कर दिया उस तरफ, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है ना। आपकी इतनी ज्यादा प्रेजेंस है वहां पे, या तो ना वहां फौज की प्रेजेंस ना होती, उन्हें पता ना होता। तो दोनों सूरतों में ये दावा गलत है, ये बिल्कुल फॉल्स दावा है। ठीक है, अब देखना हमने ये है कि इन बच्चों का बदला लेने के लिए हम कुछ करते हैं या सूखे इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर। देखिए, भारत ने इल्जाम लगाया तो भारत चढ़ दौड़ा पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एयर बेसिस पे चढ़ दौड़ा। हमारे उसने बच्चे शहीद कर दिए, 30 से 40 लोग, जिसमें फौज के लोग भी शामिल थे और सिविलियन भी, वो उसने मार दिए। पाकिस्तान अपने बच्चे मरवाता रहेगा? हमारे बच्चे कोई कमतर हैं किसी से? तो ये अब फील्ड मार्शल साहब आपका इम्तिहान है। फील्ड मार्शल तो आप बन गए हैं, लेकिन ये है असल इम्तिहान कि आप अपने बच्चों को अवेंज करते हैं या ये भी अफगानिस्तान या किसी और के खिलाफ कैंपेन का हिस्सा है। चीन हमें अक्ल दिलाने की कोशिश कर रहा है इस हवाले से। तो पाकिस्तान को लॉलेस भी बना दिया, साबिक सदर के अकाउंट मुंजमद हो रहे हैं पूरी फैमिली के, जबकि हमें बताया जा रहा है कि भारत हमलावर है। भारत के सपोर्टेड दहशतगर्द इतने तेज हो गए हैं कि ड्रोन हमले भी वो कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की सरजमीन पर ड्रोन हमले अब दहशतगर्द करें। अगर उनके पास ये कैपेबिलिटी आ गई है जो आप खुद कह रहे हैं, तो फिर तो आप तो गए, प्लान तो बढ़ गया फिर। इसलिए ये बिल्कुल लुग़्व बात है। पाकिस्तान पे ड्रोन हमला करने की कैपेसिटी, हैसियत और अहलियत सिर्फ पाकिस्तानी फौज के पास है इस टाइम। और ये जो खुलदार में वाकया हुआ है एपीएस का, साबित तब होगा कि ये भारत ने करवाया जब हम भारत को जवाब देंगे। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो फिर
इसके भी पीछे दाल में काला ये कौम को नजर आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि भारत को तगड़ा जवाब दिया। भी चाइनीज इक्विपमेंट है वो अभी तक वॉर टेस्टेड नहीं है। पहली बार इन्होंने वॉर टेस्टिंग वॉर जैसी सिचुएशन फेस की है, एनिमी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन फेस की है। तो इसका डेटा भी चाइना को चाहिए होगा, वो तो वो लोग खुद भी आके कलेक्ट किए होंगे। एंड आई डोंट नो इफ ही इज टेकिंग दैट डेटा और नॉट, बट देन ऑब्वियसली ये डिस्कशन भी आएंगे। मेनी माइट नॉट नो इनकी जो बहावलपुर टेररिस्ट कैंप जो जैश ए मोहम्मद का था मसूद अजहर के नीचे, वो उसको प्रोटेक्ट करती थी चाइनीज सिस्टम्स। और बहावलपुर का तो आपने हाल देख लिया होगा। इट इज़ वर्थ लाइक उसका जो वो कंडीशन है ना, वहाँ पे 4 स्ट्राइक्स किए थे और उसका जो कंडीशन है वो फ्रेम करके रखने लायक है। इंडियन एयरफोर्स का जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का जो कोलैबोरेशन है, आई थिंक समवेयर दैट पिक्चर, वो 1971 का जैसे वो पिक्चर नहीं है जहाँ पे वो साइन कर रहे हैं, उसी तरीके से ये पिक्चर भी बहावलपुर की फ्रेम होकर रखनी होनी चाहिए। बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ लॉस टू पाकिस्तानीज, बट एनी चाइनीज मिलिट्री पर्सन हु सीज दैट विल अंडरस्टैंड कि ये उनके लिए भी ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि दे वर प्रोटेक्टिंग एयर डिफेंस फॉर दिस। तो तालिबान इनको कभी, पाकिस्तान को तो माफ़ी नहीं करने वाला, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी कौन है, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी उनके अंडर सारी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें उन्हीं के नीचे आती हैं, राइट। तो और तालिबान भी पाकिस्तान के नीचे ही, बेसिकली इनके मुजाहिद इनिशियली पाकिस्तान से ही निकले हैं, उन्हीं के नीचे ट्रेन किया है। ISI की प्लेबुक से ही समझते हैं वो लोग। तो वही करेंगे कि पाकिस्तान हमको उन्होंने सुबह बोला था कि सीज फायर करेंगे, शाम तक फिर हमारे यहाँ पे जम्मू में ड्रोन्स आ गए थे। तालिबान भी यही करती है। कैन यू इमेजिन द नंबर ऑफ अटैक्स? इसके बीच में एक सुसाइड अटैक भी हुआ है। हाँ जी, आपको याद होगा, आपने शो किया था, आपने मंडे ट्यूसडे को पिछले वीक में आपने बोला था अभी शांति है, फ्राइडे सैटरडे संडे को ये अटैक करना शुरू करेंगे पाकिस्तान आर्मी पे। वही किया। बिल्कुल बिल्कुल। दे बिकम मेरे को एक तरीके से फॉर्मो होने लगता है व्हेन आई एम आउट ऑन द वीकेंड्स। आई एम लाइक 101% श्योर कि आज या फिर तो बलूची कुछ करेंगे या TTP कुछ करेंगे, एंड दे टेक टर्न्स ऑल्सो। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि TTP जो है अब सिर्फ वजीरिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। ये पिछले साल पूरे साल मैंने TTP की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो बलूच ग्रुप्स भी, बलूचिस्तान से ही काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं वो TTP में मर्ज हो रहे थे। तो इनिशियली मुझे लगा कुछ खास होने वाला नहीं है, बलूची इनको भगा देंगे। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि समवेयर इन नवंबर, जस्ट बिफोर खलीलुल हक्कानी वाज किल्ड, नवंबर में पाकिस्तान आर्मी ने TTP के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें लाइक क्लोज टू 10 to 12 TTP men were killed. ओके, तो और वो हुई कहाँ पे वो ऑपरेशन? नॉट इन वजीरिस्तान, इट टुक प्लेस इन बलूचिस्तान। दैट सरप्राइज मी, एंड दैट उस चीज़ से, उस ऑपरेशन से एक और चीज़ प्रूव हो गई थी कि TTP सिर्फ अभी वजीरिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, बलूचिस्तान में भी आ गई है। इंटरेस्टिंगली जो बलूच ग्रुप्स हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या लिबरेशन आर्मी, रिपब्लिक गार्ड या इनकी सिंधु देश, इनमें से किसी ने भी TTP के अगेंस्ट कभी भी तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पानी रोक तो जरूर सकता है, बट अफगानिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो इतनी जल्दी डैम बना ले। अफगानिस्तान में एक हरी नदी पर पाकिस्तान जो सोचता है कि अफगानिस्तान ने डैम बनाया है, वो भारत ने बनाया है। इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप नाम से वो डैम बना हुआ है। पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि भारत कहीं अफगानिस्तान में डैम ना बना दे। अब देखें यार, ये सिचुएशन भारत करता है, क्रिएट नहीं करता है, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। अभी हाल फिलहाल में इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि अफगानिस्तान ने चीन से भी बात करना शुरू किया है। चीन के साथ वो CPEC में शामिल होंगे, जो पाकिस्तान से गुजर कर जा रहा है, जो कि पता नहीं कब कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के उसके चांस अभी बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान CPEC में शामिल होता है, बट बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो CPEC को कंप्लीट ही होना नहीं देना चाहते। वहाँ पे वो चीनियों को मारते हैं। तो ये कैसी चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं क्या है। देखो यार, सीरियसली बताऊं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। आप माने ना माने, यहाँ पे लगभग 200 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। 200 करोड़, है ना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो 150 करोड़ की आबादी की कंट्री है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो अपने आप को बिल्कुल मतलब
एक ऐसा सर्किल, मतलब ऐसा बनाया हुआ एनवायरनमेंट कि वो वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं होना चाहते। चाइनीज जो लोग हैं वो दुनिया के दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते। वहाँ पे अपना उनका खुद का गूगल है, खुद का व्हाट्सएप जिसे वो वीचैट बोलते हैं, खुद का उनका फेसबुक, खुद का उनका सब कुछ खुद का उन्होंने बनाया हुआ है। यूट्यूब का भी उनका खुद का वर्जन है। तो वो लोग दुनिया से कनेक्ट नहीं होना चाहते। चाइना ने ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया है कि वो एक मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, जो कि मेहनत करेंगे, दूसरे दुनिया को सप्लाई देंगे और पैसा बनाएंगे। चाइना की तरक्की सैल्यूट है, बहुत तरक्की की उन्होंने। तो चाइना भले ही पाकिस्तान या अफगानिस्तान को अपने प्रोजेक्ट में ले, या इवन इंडिया के साथ कोई अगर वो काम करे, वो अपना ही फायदा देखेगा। वो सोचेगा मेरे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं पे भी कहीं भी ना जाए, मैं केवल माल सप्लाई करूँ। मतलब मेरे यहाँ से विक्रेता, जो मतलब माल खरीदने वाले लोग हैं वो बस रहें, बाकी कोई ना रहे। चाइना की एक स्ट्रेटजी ये है इन फ्यूचर, वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करेगा क्योंकि उसने अपने आप को इतना डेवलप किया है, तो अब वो कंटिन्यू करेगा ना। इंडिया में अगर एप्पल आता है, इंडिया में कोई भी जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है चाइना में करती है, इंडिया में ट्रांसफर करती है, तो चाइना को दिक्कत होगी, क्योंकि चाइना का मार्केट, चाइना में बनने वाले जो प्रोडक्ट इंडिया में बनेंगे तो वहाँ पे लोगों का नुकसान होगा। तो ऑब्वियसली चाइना एज अ इंडिया का कॉम्पिटिटर है, बट मुझे नहीं लगता इंडिया अभी बहुत पीछे है, चाइना बहुत आगे है। चाइना बहुत ही आगे है सीरियसली। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है कि बलूचिस्तान से